नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़े एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी रूस की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों के अपने समकक्ष कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। ब्रिक्स के इस साल के सम्मेलन का विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षपात को मजबूत करना है। फेस्टिवल सीजन में शनिवार को भी रजिस्ट्री व स्टेट वर्क आसानी से करवा सकेंगे। इस बार जोधपुर जिले के सभी पूर्णकालीन में पदेन उप पंजीयन कार्यालय 19 अक्टूबर और 26 अक्टूबर, जो कि राजकीय अवकाश के दिन है लेकिन सामान्य कार्य दिवस तक खुले रहेंगे। पंजीयन में मुद्रांक विभाग जोधपुर वृत्त के उप महानिरीक्षक ने बताया कि इन दोनों तिथियों पर दस्तावेजों का पंजीयन और अन्य सभी राजकीय कार्य संपादित किए जाएंगे ताकि त्योहारों के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। केंद्र सरकार की ओर से कृषि मूल्य व लागत आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद रबी सीजन की 6 फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर व कुसुम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ किसानों को आगामी सीजन की फसलों की खरीद में मिलेगा। समर्थन मूल्य पर अधिसूचित फसलें गेहूं, सरसों व चना की राजस्थान में बड़े पैमाने पर बुआई होती है और इस बार खरीफ सीजन में अच्छी बरसात होने से जमीन में नमी के चलते सेवस की बुआई रकबा बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। शुक्रवार को 12 दौरे पर वे जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी दिलावर के बयान की निंदा करते उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को 12 दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा नेता आनंद गर्ग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक से पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान मदन दिलावर ने कहा कि वो शिक्षक बेवकूफ है जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। राजस्थान में बीते दिनों पारे में आई गिरावट ने गुलाबी सर्दी के आगमन का एहसास कराया है, लेकिन अब भी कार्तिक शुक्ल मास शुरू होने के बाद भी गर्मी के तीखे तेवर दिख रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रदेश के 12 जिलों में रात में पारा 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया, जबकि बीती रात कई जिलों में रात के तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 के तहत सीकर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 23 अक्टूबर को होटल पार्क एवेन्यू रिसोर्ट में होगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी तक 81 एमओयू पर सहमति बनी है, जिसमें सीकर जिले के 1244 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट संभावित है। इनमें 18 सर्विस टैक्स के एमओयू हैं, जिनमें 957.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट संभावित है। राजस्थान में केकड़ी के सरवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर एयरगन का प्रदर्शन करके दहशत फैलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अजमेर व केकड़ी पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपी सरवाड़ थाना क्षेत्र निवासी विनोद प्रजापत को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 7 सीट पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। इस ऐप पर शराब बांटना, पैसे बांटना, मतदाता को डराना धमकाना आदि उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले कार्य की शिकायत करते ही 100 मिनट के बाद निस्तारण होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में गठबंधन को लेकर कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद 26 नवंबर को विधानसभा का लास्ट डे है। इसका मतलब है कि शाम को परिणाम आएंगे और 2 दिन रहेंगे। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए हैं। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कीम 2 स्थित डिस्पेंसरी में रात को ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी करके ले गए। स्कीम 2 निवासी तलविंदर सिंह उर्फ मिंटू सरदार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे डिस्पेंसरी में काम करने वाली महिला नर्सिंग स्टाफ पहुंची। तब देखा कि डिस्पेंसरी के ताले टूटे हुए हैं। पार्षद पति पिंटू सरदार ने मौके पर आकर पुलिस को सूचना दी और जब देखा तो लगभग सभी ताले टूटे हुए पाए गए। आरपीएससी में शुक्रवार को कर्मचारियों ने सचिव रामनिवास मेहता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारी शुक्रवार सुबह अपनी मांगों को लेकर आयोग सचिव रामनिवास मेहता को ज्ञापन देने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि आयोग सचिव ने उनकी बातें सुने बिना ही उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। आयोग सचिव कर्मचारियों के साथ खुद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और जयपुर के लिए रवाना हो गए। धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार सुबह सैंपौ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के दौरे पर जिला कलेक्टर ने चारों तरफ गंदगी देखकर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जिला कलेक्टर को अस्पताल की गंदगी दिखाते हुए कहा कि अस्पताल से निकली गंदगी को अनेक निजी ग्राउंड में फेंका जाता है और पूर्व सरपंच ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि अस्पताल की नालियों का दूषित पानी उनके घरों की ओर जा रहा है।
राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा गांव में एक आदमखोर तेंदुए की दशा से शुक्रवार सुबह लोगों को मुक्ति मिल गई। पिछले 1 महीने से यह तेंदुआ क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका था। ऐसे में वन विभाग की टीम ने उसे गोली मारने के आदेश जारी किए थे। तेंदुए की तलाश के बाद वन विभाग की टीमें लगातार सक्रिय थी। अंततः शार्प शूटर की मुस्तैदी से तेंदुओं का शिकार संभव हो सका। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने देसी उत्पादकों को बढ़ावा देने और गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जिले के सरकारी कार्यालयों में अब गांव की महिला समूहों द्वारा बनाए गए देसी बिस्कुट और अन्य उत्पादों को नाश्ते के रूप में उपयोग किया जाए। यहां पर महिलाओं द्वारा देसी बाजरे से बनाए गए बिस्कुट और नमकीन आदि देखकर कलेक्टर ने इसकी काफी प्रशंसा की। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालने की शुरुआत में ही उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं और सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू करने का किया है। इसके साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा देने की योजना है। बताया जा रहा है कि पहले आदेश में ही किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की घोषणा की गई थी और यह कदम भाजपा के वादों में से एक था। इसे जनहित में उठाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।